मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। शनिवार की सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ मिनट ऐसे गुजरे जिन्हें सुनकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। आसमान में एक विमान था जिसमें 161 लोग सवार थे और उसी वक्त खबर आई कि उसके इंजन में गंभीर खराबी हो गई है। कुछ ही सेकंड्स में हालात सामान्य से इमरजेंसी में बदल गए। ये फ्लाइट थी इंडिगो की 6C579 जो विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रही थी। सुबह करीब 10:50 के वक्त पर जब विमान दिल्ली के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तो पायलट को इंजन में गड़बड़ी का संकेत मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन में तेज कंपन हुआ और फिर वो अपने आप बंद हो गया, यानी स्थिति काफी गंभीर थी। पायलट ने बिना एक पल गंवाए एटीसी को जानकारी दी। 10:53 पर एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। रनवे नंबर 28 को तुरंत खाली करवा लिया गया और हाई अलर्ट पर रखा गया। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम सब अपनी अपनी जगह पर तैयार हो गए। जमीन पर हर सेकंड की कीमत थी और आसमान में हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता था। अब जरा समझिए कि खतरा कितना बड़ा था। लैंडिंग किसी भी फ्लाइट का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है और यहाँ मामला इंजन फेलियर का था। जब विमान नीचे उतर रहा होता है उसकी स्पीड पहले से कम हो रही होती है। ऐसे में अगर इंजन पूरी तरह जवाब दे दे तो पायलट के पास बहुत कम समय बचता है। उसे हवा में संतुलन बनाए रखते हुए विमान को बिल्कुल सही एंगल पर रनवे तक लाना होता है। दूसरी चुनौती थी बैलेंस की। विमान का वजन, उसका झुकाव, उसकी दिशा, सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए। जरा सी गलती और विमान रनवे से फिसल सकता था। तीसरा बड़ा खतरा था आग का। इंजन में खराबी का मतलब अक्सर घर्षण या रिसाव होता है। लैंडिंग के वक्त टायर और रनवे के संपर्क से चिंगारी निकल सकती थी, इसीलिए फायर ब्रिगेड पहले से तैयार खड़ी थी। इन सबके बीच विमान में बैठे 161 यात्रियों की हालत क्या रही होगी, आप ये सोच सकते हैं। हर सेकंड भारी लग रहा होगा, लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलट पूरी शांति के साथ हर कदम सोच समझकर उठा रहे थे। यही ट्रेनिंग और अनुभव का असली टेस्ट होता है। और फिर आया वो पल जिसने सबको राहत दी। सुबह 10:54 पर यानी इमरजेंसी घोषित होने के ठीक 1 मिनट बाद विमान ने रनवे 28 पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। एक बड़ा हादसा टल गया। जैसे ही विमान रुका, रेस्क्यू टीम तुरंत उसके पास पहुंची। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब इस पूरी घटना पर डीजीसीए ने बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि विमान का नंबर 1 इंजन बिना किसी कमांड के बंद हो गया था। तेज वाइब्रेशन के बाद इंजन फेल हुआ। विमान में CFM56 इंजन लगा हुआ था। इमरजेंसी घोषित की गई और एसओपी के तहत सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। अब विमान को जांच के लिए भेजा गया है। इंडिगो ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है। कंपनी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले तकनीकी खराबी का पता चला था। पायलटों ने सभी नियमों का पालन करते हुए तुरंत लैंडिंग की अनुमति मांगी और विमान सुरक्षित उतारा गया। कंपनी ने एक बार फिर कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन इस घटना को सिर्फ एक हादसा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने बताया था कि भारत के करीब
50% कमर्शियल विमानों में किसी न किसी तरह की तकनीकी खामी पाई गई है। खासतौर पर बोइंग 737 के इंजन वैश्विक जांच के दायरे में हैं। पिछले महीने भी इसी मॉडल के एक विमान में इंजन फेलियर की घटना सामने आई थी। यानी ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है और यही बात चिंता बढ़ा रही है। क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या फिर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग में कहीं बड़ी चूक हो रही है? फिलहाल राहत की बात यही है कि इस बार सब कुछ सही समय पर सही तरीके से हुआ। पायलट की सूझबूझ, एटीसी का तालमेल, ग्राउंड टीम की तैयारी ने 161 जिंदगियों को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन यह घटना एक चेतावनी भी है, क्योंकि अगली बार इतनी किस्मत साथ दे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारी एविएशन सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह तैयार है? क्या एयरलाइंस मेंटेनेंस पर उतना ध्यान दे रही है जितना देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ बयान तक सीमित है या जमीन पर भी उतनी ही मजबूत है? आने वाले दिनों में इस घटना की जांच क्या सच सामने लाती है, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये कहानी एक डर, एक खतरे और एक सुरक्षित अंत की है, जिसने सभी को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।